तब की एक्सचेंज ने अब मार्केट को इफेक्ट कैसे किया है। यानी 2014 की एक्सचेंज ने मार्केट को आज जाके इफेक्ट किया है बड़े ही खतरनाक तरीके से। हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और बिटकॉइन अपने 16 हफ्ते के लो पर आ गया है और आज हम समझने वाले हैं एक्चुअली में ये मार्केट गिरी क्यों है और क्या ये और गिर सकती है। एक्चुअली होता क्या है, मार्केट में जैसे ही कोई न्यूज आती है मार्केट न्यूज पर रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके धड़ाम। लेकिन इस समय एक ऐसी न्यूज मार्केट में घूम रही है जो एक्चुअली बड़े वेल्स को पता है। मुझे नहीं पता रिटेल इन्वेस्टर को पता है या नहीं पता है, लेकिन जो जो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं क्रिप्टो में उन्हें ये न्यूज़ मालूम है। तो मैंने ये सोचा कि ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं और यही असली कारण इस समय दिख रहा है बिटकॉइन के इस तरह से गिरने का। देखिए, करेक्शन तो जरूरी है और करेक्शन होना भी चाहिए, बट दिस इज नॉट अ करेक्शन, दिस इज अ क्रैश। तो अचानक से हमने देखा कि बीटीसी है 5% डाउन हो गया कुछ ही घंटों के अंदर। और यहाँ पर हम एक बार एक 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ तो मैं यहाँ पर हम देखते हैं 53,485 वाला लेवल जो है ये टेस्ट करके आया है। अच्छा, न्यूज से होता क्या है, जब कोई न्यूज आती है तो सबको लगता है कि अब गिरेगा, तो बहुत सारे लोग जो प्रॉफिट में होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके नीचे बाय करने की कोशिश करते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो वो लोग जो लॉस में होते हैं उनको लगता है कि अभी और नीचे जाएगा, तो वो बेचारे लॉस बुक करते हैं और नीचे से खरीदने के लिए। ये मार्केट का एक प्रोसेस है। जो मार्केट ऊपर है उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, जो जिनके पास प्रॉफिट है उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, मार्केट नीचे आई। अब वो लोग जो एक्चुअली में प्रॉफिट में थे उन्होंने सोचा कि यार हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर सेल आउट करते हैं, नीचे मिलेगा, उन्होंने सेल आउट किया। फिर बेचारे जो पेपर हैंड होते हैं, अब उनके मन में वो जागता है, उनको विश्वास होने लग जाता है कि भाई यहां से और नीचे जाएगा तो हमें यहां से सेल आउट करके और नीचे लेना चाहिए, कहीं हमारा पैसा खत्म ना हो जाए, कहीं बिटकॉइन खत्म ना हो जाए, कहीं क्रिप्टो खत्म ना हो जाए। तो वहां पर वो पैनिक सेलर आते हैं। तो ये प्रोसेस है मार्केट के पैनिक होने का। तो हम अब बात करते हैं कि क्या वो न्यूज है। इसका कारण ये है कि एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज थी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंज थी 2010 में, जिसमें मोर देन 70%, लगभग 70% कह सकते हो, बिटकॉइन अवेलेबल थे, लोग उसमें बाय सेल कर रहे थे। और वो एक्सचेंज हो गई हैक। और उसके बाद तो उन्होंने थोड़ा उसको संभाला, सब कुछ ठीक ठाक किया, लेकिन 2014 में वो फिर से हैक होती है। मैंने बोल दिया हैंग होती है, हैंग नहीं, वो दोबारा से हैक हुई। और जब वो दोबारा से हैक हुई तो बहुत सारे लोगों के बिटकॉइन जो है वो चले गए। आर्टिकल दिखाता हूं मैं आपको। Mt. Gox was a crypto exchange located in located in Tokyo, सॉरी, मुंह में क्रिप्टो ही आता रहता है। तो ये टोक्यो की एक्सचेंज थी, 2010 में लॉन्च हुई थी। इट वाज द लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज थी, हैंडलिंग मोर देन 70% ऑफ बिटकॉइन। 70% ऑफ बिटकॉइन जो है, ये 70% जो बिटकॉइन था ये हैंडल करती थी। और 2011 में, इन 2011 द एक्सचेंज वाज हैक्ड एंड बिटकॉइन वर्थ 8.75 मिलियन वाज स्टोलन। चलिए, 2014 में क्या भाव था दिखाऊं क्या आपको एक बार। चलो मैं एक बार आपको भाव दिखाता हूं क्या रेट था 2014 में। बीटी यूएसडी का चार्ट लगाया मैंने, तो यहां पर हमने अब देखा 2011 में, 2012 2011 में इसका क्या भाव था। लगभग लगभग $15-20 के आसपास जो है वो बिटकॉइन घूम रहा था। ये 2011 की बात है, ठीक है। और हैक हुआ था ये 2011 में। उसके बाद हुआ क्या, ऑल्थो द एक्सचेंज वाज वाउड इन टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म सिक्योरिटी को इंप्रूव किया और 2014 में फिर से हैक हो गई। ठीक है, ऑलमोस्ट 8,50,000 बिटकॉइन थे इसमें, जो कि थे $615 मिलियन। बड़ी एक्सचेंज थी और ये हैक हुई थी 2014 में। 2014 में लगभग 600 से लेके 900 के बीच में बिटकॉइन जो है वो घूम रहा था, डॉलर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद अब आपको ये समझना है कि तब की एक्सचेंज ने अब मार्केट को इफेक्ट कैसे किया है।
यानी 2014 की एक्सचेंज ने मार्केट को आज जाके इफेक्ट किया है बड़े ही खतरनाक तरीके से, वो अब आपको यहां पर समझना है। तो यहां पर एक न्यूज निकल के आती है कि MTGOX moves 2.7 billion in Bitcoin to new wallet address. One of MTGOX cold wallet just transfer more than 47,000 BTC to an unknown wallet address amid a plan to begin repaying its creditor. यानी तब के जो लोग लॉस करे हुए थे उनको वापस देने के लिए इन्होंने 47,000 बिटकॉइन एक वॉलेट में ट्रांसफर किए हैं। अब अगर उन लोगों के पास आते हैं बिटकॉइन जिनके पास लॉस है, अचानक से वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली वो सेल करेंगे, और जब वो सेल करेंगे बहुत सारे लोग, अब मुझे नहीं पता कितने देंगे, कितने वो लोग अभी भी प्रॉफिट में होंगे या ज्यादा प्रॉफिट में होंगे या घाटे में होंगे। $1,000 का खरीदा था उस समय, आज $60,000 का है। तो जिसके मान लो 60 बिटकॉइन थे, उसे 60 नहीं दिए, 2 या 3 भी दे दिए, ठीक है ना। तो अगर उसके 60 थे और उसे 2 या 3 भी मिल गए, $60 का तो कोई उस समय कोई वैल्यू थी नहीं, और आज उनकी कितनी वैल्यू है? अगर 2 या 3 भी मिल जाए तो हो जाते हैं उनके अभी $50,000 के हिसाब से भी लगाएं, 54 चल रहा है, तो भी $1.5 लाख वैल्यू हो जाती है। अब वो लोग सडनली क्या करेंगे? उनके पास आएगा तो वो बेचेंगे, और बेचेंगे तो मार्केट ने जाने वाला है डंप। तो अगर मार्केट नीचे जाने ही वाली है तो व्हाई नॉट वी सेल नाउ? ये जो थिंकिंग है लोगों की रहती है, जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, बड़े छोटे सब तरह के लोग। तो अब यहां पर वो सेल किया, न्यूज ने रिएक्ट किया और मार्केट आ गई नीचे। असली कारण गिरने का ये है। अब अगर ये धीरे धीरे देते हैं लोगों को कि थोड़ा सा ले लो, फिर थोड़ा सा ले लो, फिर थोड़ा सा ले लो, फिर थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो, तो मार्केट संभल जाएगी और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और अगर ये एकदम से दे देते हैं, ये लो जाओ ऐश करो, तो मार्केट ने धड़ाम गिरना है। फिर तो बिटकॉइन 40-42 हजार डॉलर पे भी आ जाएगा। अब अगर मेरे जैसा बंदा ये जानता है कि ऐसा हो सकता है, तो डेफिनेटली इनको भी पता है कि ऐसा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरा दिमाग कहता है, कि एक साथ नहीं देने वाले, थोड़ा थोड़ा देंगे। लोगों को कहेंगे आओ, जो पहले उनके लोग थे जो लॉस कर गए थे, दोबारा आ जाओ, अपना अकाउंट बना लो, ट्रेडिंग यहाँ पर चालू करो, और अपना जो बचा हुआ है वो धीरे धीरे लेते जाओ। इतने की ट्रेडिंग करो तो इतना ले जाओ, इतने की मतलब कोई ना कोई प्लान जरूर बनाएंगे ये MTGOX। तो जब MTGOX प्लान बनाएगी और अगर अच्छा प्लान हुआ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फर्दर जो $45,000 का जो सपना देखा जा रहा था, बहुत सारे लोग सपना देख रहे हैं बिटकॉइन 45,000 आ जाएगा, कोई तो 42,000 का भी सपना देख रहे हैं। तो अगर इन्होंने सही फैसला लिया तो वहां तक बिटकॉइन नहीं आएगा, लेकिन अगर इन्होंने गलत फैसला लिया तो वहां तक बिटकॉइन आ सकता है। और मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसे लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या फैसला लेना है। तो ये था पूरा कारण क्रिप्टो के गिरने का। और आप कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में कमेंट करना कि आपको किस कॉइन पर, किस टोकन पर वीडियो चाहिए। वो ट्रेंडिंग कॉइन भी हो सकता है, वो नॉन ट्रेंडिंग कॉइन भी हो सकता है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ और मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।